Hello everyone, my name is Azhar Khan and I have done my MSc from Botany and today I will teach you about the leg operon system. What is leg operon system? Leg operon system होता क्या? इसमें कौन कौन से आपका जीन्स मौजूद होते हैं और इसमें कौन कौन से आपके एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो बारी बारी से इन चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले इंडेक्स में डाल देता हूँ. इंडेक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेक्स में हम पढ़ेंगे कुछ रेगुलेटरी जीन्स के बारे में. ये क्या चीज़ होते हैं? फिर मोटर के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, और जो अदर जीन्स हैं जेड वाई ए जीन्स क्या चीज़ है इनके बारे में हम देखेंगे. इंड्यूसर क्या चीज़ है इसके बारे में हम देखेंगे. रिप्रेसर प्रोटीन क्या चीज़ है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. अच्छा, इसमें दो स्टेजेस आपका मौजूद होती है. पहली स्टेज क्या है? जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑफ है. ठीक है, बैक्टीरिया को भूख नहीं लग रही है ना, तो सिस्टम क्या रहेगा? ऑफ रहेगा. ठीक है. दूसरी चीज क्या है? जब बैक्टीरिया को भूख लग रही है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? जब भूख लगेगी तो जीन से एंजाइम्स बनवाने पड़ेंगे, है ना. एंजाइम्स क्या करते हैं? लैक्टोज नाम का एक इंड्यूसर होता है, वो उसको तोड़ने का काम करते हैं. जब लैक्टोज टूटता है तो बैक्टीरिया को खाना मिलता है. लैक्टोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपका जो लैक्टोज है वो आपका टूटता है. ठीक है, सिस्टम एक तो ऑफ की कंडीशन है और दूसरे क्या है? सिस्टम ऑन की कंडीशन. बारी बारी से हम चीजों को देखेंगे किस तरीके से चीजें होती है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम ऑफ की कंडीशन क्या है. ठीक है, सिस्टम ऑफ की कंडीशन क्या है. स्ट्रक्चर जीन हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. अच्छा, ये क्या है आपका? स्ट्रक्चरल जीन. क्या है ये आपका? स्ट्रक्चरल जीन है आपका. ठीक है, क्या चीज है ये? स्ट्रक्चरल जीन है. इससे क्या बनता है आपका? एंजाइम्स वगैरह बनेंगे. अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको इस तरीके से आपको याद रखना है. ठीक है, पीपो है ना. क्या चीज हो गई? पीपो. ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सा नाम नहीं है ना, सिंपल सा ही नाम है, जैसे गली मोहल्ले में घूमने वाला कोई आदमी हो. और जया, जया थोड़ा सा कोई ठीक नाम है, तो जया. तो पीपो और जया की क्या हुई? शादी हुई. ठीक ना. ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है. क्या हुआ? दो पार्ट में आपको ध्यान रखना है. पीपो और जया की शादी हुई, है ना. तो ये ऑर्डर आपको क्या है? याद हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी. प्रोसेस किस तरीके से होता है? ये जो आपको आई दिख रहा है ना, ये जो आपको आई दिख रहा है, ये क्या बनाता है? रिप्रेसर. रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा. क्या बनाएगा? रिप्रेसर एमआरएनए ये बनाएगा. ठीक है, रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बनता है? रिप्रेसर प्रोटीन. क्या बनता है? रिप्रेसर प्रोटीन. नाम से ही पता लग रहा है. रिप्रेसर का मतलब क्या होता है? जो भी सिस्टम को आपका ऑफ कर दे वो क्या चीज होगी? रिप्रेसर प्रोटीन होगा, है ना. रिप्रेसर का काम क्या होता है? चीजों को इनएक्टिव करने का काम होता है. किसका? रिप्रेसर का. ठीक है, रिप्रेसर क्या होगा? ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करता है. क्या करता है? ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करता है. ऑपरेटर को आप समझो, ओ से क्या है आपका? ऑपरेटर. ठीक है, पी से आप समझ लो क्या है? प्रमोटर, है ना. पी से क्या है आपका? प्रमोटर. ऑपरेटर जो है एक तरीके से आप मानो ये आपका फ्रंटमैन है ना. जो आपको वेब सीरीज आई थी ना, स्क्विड गेम्स वाली, तो उसमें आपको ध्यान रखना है. जैसे आपका एक फ्रंटमैन होता था ना, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता था, जो भी आपका जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता था. ऐसे यहाँ पर क्या है? ऑपरेटर है. ऑपरेटर क्या करेगा? सारे सिस्टम की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा. तो रिप्रेसर किससे जाकर के बाइंड करेगा? ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, जब आपका रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर के बाइंड कर जाएगा तो रिप्रेसर का काम क्या है? सिस्टम को ऑफ करना. तो सिस्टम क्या रहेगा? ऑफ रहेगा. सिस्टम क्या रहेगा? ऑफ रहेगा. इनसे जो बनने वाले जो आपका एंजाइम्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, है ना, वो आपका नहीं बन पाएंगे. उनका सिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप. उनका सिंथेसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये तो बात होगी आपका सिस्टम ऑफ की. नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम ऑन की कंडीशन में क्या होगा. ठीक है, सिस्टम ऑन की कंडीशन में आपका क्या होगा. सिस्टम ऑन की कंडीशन में क्या होगा? वही बनाओ फिर से. स्ट्रक्चर जीन आप बनाओ.
PIPO, पीपो की शादी किससे हुई? जया से, है ना। पीपो की शादी किससे हुई? जया से शादी हुई। आई से क्या बना? रिप्रेसर mRNA। क्या बना इससे? रिप्रेसर mRNA थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। किससे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। किससे बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद इससे क्या बनेगा? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बना इससे? रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बना इससे? रिप्रेसर प्रोटीन। अच्छा, ऑन की कंडीशन में क्या होगा भाई? बैक्टीरिया को क्या लग रही है? भूख लग रही है। उसको क्या करना पड़ेगा? भूख के लिए लैक्टोज जो सराउंडिंग्स में मौजूद है उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो इंड्यूसर का यहाँ पे कौन काम कर रहा है? लैक्टोज। जैसे मीडियम के अंदर आपका लैक्टोज आएगा, लैक्टोज जाकर के बाइंड करेगा किससे? रिप्रेसर प्रोटीन से, और इसको क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। भाई रिप्रेसर प्रोटीन का इनएक्टिव होना बहुत जरूरी है ना। जब रिप्रेसर प्रोटीन आपका इनएक्टिव होगा तभी तो आपका क्या होगा? एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा। रिप्रेसर प्रोटीन किससे जाकर के बाइंड अब नहीं करेगा? ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। जब आपका रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा तो एंजाइम्स का सिंथेसिस जो है वो क्या होगा? शुरू हो जाएगा, है ना। भाई जो चीज रोकने वाली चीज है आपने उसको ही क्या करा? स्टॉप कर दिया, तो सिस्टम रुकेगा या फिर चालू होगा? सिस्टम चालू होगा ना। जो चीज जिसको रोक रही है आपने उसको ही पकड़ के खींच लिया तो क्या होगा? सिस्टम चालू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जया, मैंने आपको बताया ना कैसे ध्यान रखना है। पीपो जया, ठीक है। अब क्या होगा? इनसे क्या बनेंगे? एंजाइम्स बनेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स बनेंगे? जेड जीन से जो एंजाइम बनता है वो होता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन से आपका क्या बनेगा? परमीज, ठीक है। ए जीन से आपका क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। ए जीन से क्या बनेगा? ट्रांस एसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बच्चों ध्यान रखना, लैक्टोज को जो तोड़ने का काम करता है, लैक्टोज को जो तोड़ने का काम करता है वो होता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करेगा। और ये जो है आपका ग्लूकोज, ये खाना है किसका? ई कोलाई का। ये क्या करेगा? ग्लूकोज खाना की सप्लाई, मतलब ग्लूकोज की सप्लाई हो जाएगी किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर, जब आपका बीटा ग्लाइकोसाइडेज एक्टिव है। परमेज का काम क्या होता है? परमेज का काम होता है आपका परमेबिलिटी को बढ़ाना, है ना। ग्लूकोज की परमेबिलिटी को बढ़ाना। यहाँ पे अगर परमेज एंजाइम मौजूद है तो वो क्या करेगा? ग्लूकोज को अंदर की तरफ भेजता है ना, विद हाइड्रोजन आयन। इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट ही होता है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसकी। ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का। इसका काम होता है, ट्रांस एसिटाइलेज का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ठीक है। तो आपको सिस्टम ऑफ के बारे में मालूम चल गया, सिस्टम ऑन के बारे में मालूम चल गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का डायग्राम है। अच्छा, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं इसको। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से चीजों को दिखा रखा है। ठीक है। देखो PIPOZYA, ठीक है। आई से क्या बना? रिप्रेसर एमआरएनए बना। रिप्रेसर एमआरएनए से क्या बना? रिप्रेसर प्रोटीन बना। ठीक है। रिप्रेसर क्योंकि यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में है तो ये क्या करेगा? ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करा और सिस्टम को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब ऑन की कंडीशन में क्या हुआ? देखो PIPOZY, वही कंडीशन, रिप्रेसर एमआरएनए बना आई जीन से। उसके बाद क्या हुआ? रिप्रेसर प्रोटीन बना, क्योंकि इंड्यूसर मौजूद है। इंड्यूसर क्या है यहाँ पर? लैक्टोज। लैक्टोज ने क्या करा? रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। देखो लैक्टोज बाइंड करा रिप्रेसर प्रोटीन से, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया और ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं हुआ। ऐसे मैंने आपको यहाँ बताया, रिप्रेसर आपका ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं हुआ। जब रिप्रेसर ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं हुआ तो तीनों एंजाइम्स का क्या हुआ? सिंथेसिस हुआ। देखो यहाँ पे ZYA से आपका एमआरएनए बना और तीनों एंजाइम्स का फॉर्मेशन हुआ, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो हम कंक्लूड करें चीजों को, तो किस तरीके से हमने देखा। सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ की कंडीशन देखी, देन उसके बाद हमने सिस्टम ऑन की कंडीशन देखी। ठीक है। सिस्टम ऑफ में क्या रहता है? आपका लैक्टोज मीडियम के अंदर मौजूद नहीं है। जब लैक्टोज मीडियम के अंदर मौजूद नहीं है तो रिप्रेसर क्या रहेगा?
इनएक्टिव रहेगा। रिप्रेसर क्या रहेगा? एक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जब रिप्रेसर एक्टिव फॉर्म में है तो आपका वो ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करेगा और तीनों एंजाइम्स का जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, जब मीडियम के अंदर लैक्टोज मौजूद है, दूसरी कंडीशन, जब सिस्टम ऑन की कंडीशन है, तो रिप्रेसर प्रोटीन आपका लैक्टोज से क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा और ऑपरेटर से जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेटर जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा तो तीनों एंजाइम्स हैं वो क्या बनाएंगे? आपका तीनों जीन जो है एंजाइम्स बनाएंगे और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।